राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट द्वारा कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र भरवाकर लिए जाने की प्रक्रिया शुरू की है। नागपुर में भी ये प्रक्रिया शुरू की गई है। स्टैम्प पेपर में भरवाकर लिए जा रहे इस शपथ पत्र में अजित पवार के समर्थन का वजन कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार का धड़ा सरकार में शामिल है। अजित पवार के साथ उनके साथी मंत्री कई अहम जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, लेकिन पार्टी किसकी, इसको लेकर दावेदारियों के बीच में नागपुर में अजित पवार के धड़े ने, अजित पवार के गुट ने एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके माध्यम से स्टैम्प पेपर पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे शपथ पत्र लिखाकर लिया जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि वो अजित पवार के साथ में है। इसको करने के पीछे की जद्दोजहद ये है कि अगर बाद में मसला ये जाता है कि आखिर पार्टी किसकी है, तो दस्तावेज के आधार पर चुनाव आयोग के समक्ष अजित पवार का जो धड़ा है वो अपनी बात को रख सके। आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का ये स्टैम्प पेपर है, इसमें कार्यकर्ताओं की डिटेल है, इसके साथ में आधार कार्ड है और उसके नीचे सिग्नेचर है। इसमें एक शपथ लिखी हुई है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। आई हियर बाय सोलिमेनली स्टेट ऑन द ओथ दैट आई रिस्पॉन्स माई फेथ एंड अनकंडीशनल सपोर्ट टू श्री अजित पवार एंड द ग्रुप led by Shri Ajit Pawar, who has the backing of the majority of the senior leader, elected member and the organizational member within the party. I future extend my unconditional support to Shri Ajit Pawar to lead the NCP. तो इस तरीके से ये एफिडेविट भराकर कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नागपुर के बजाज नगर में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार का गुट है वहाँ कार्यालय है और वहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कार्यकर्ता आ रहे हैं और 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में अपनी जानकारी और सपोर्ट जो है वो अजित पवार को दर्शा रहे हैं। हमारे साथ बाबा गुजर हैं, आप अजित पवार गुट के जिला अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाने के पीछे का मकसद क्या है। सर ये बताएं कि आप तो ये कह रहे हैं, आपका धड़ा कह रहा है कि एनसीपी आप ही हैं, आप अजित पवार एनसीपी के नेता हैं, फिर इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाने के पीछे का मकसद क्या है? ये पूरी प्रक्रिया हमको जो इलेक्शन कमीशन है इनके निर्देश के अनुसार ये प्रक्रिया हमको पूरी करना है। अभी हम अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल भाई पटेल इनके नेतृत्व में हम पूरे विदर्भ में काम कर रहे हैं और ये जिले की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और जो भी अजीत पवार साहब के साथ जो भी अभी मंत्री लोग हैं उनको और सब जितने भी पूरे महाराष्ट्र के जो अजित पवार साहब को समर्थन देना चाहते हैं उन सभी लोगों को ये जिम्मेदारी हमारे अजित दादा ग्रुप से सबको दी गई है। ये ऊपर से आदेश आया कि इस तरीके से स्टैम्प पेपर में कार्यकर्ताओं से समर्थन भरवा कर लीजिए। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का जो हमारा कार्यालय है वहाँ से हमको निर्देश आए हैं कि इस तरीके के स्टैम्प पेपर आप नोटरी करके हमें जल्दी से जल्दी हमारे पक्ष कार्यालय मुंबई में वहाँ सबमिट कर दो कर। अच्छा, अब तक कितने कार्यकर्ताओं ने ये एफिडेविट भर के दे दिए हैं और कितने एफिडेविट आप लोगों के पास आ गए हैं? अभी हमारे पास 1100 से 1200 एफिडेविट्स आए हैं और बाकी हमने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। वो गांव-गांव जाकर जो प्रमुख पदाधिकारी, इसमें हम जिला परिषद का सदस्य को भी हम इसमें एफिडेविट भर सकते हैं। वहाँ का सरपंच भी, जो सरपंच है, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वो हमारे एक्टिव मेंबर करके वो यहाँ काम कर सकते। उनका एक्टिव मेंबर करके हम उनका एफिडेविट ले सकते। इसलिए जो भी पंचायत समिति का भी जो अगर हमारा सदस्य है, नगर परिषद का नगर अध्यक्ष है, नगर सेवक है, ये सभी लोग एफिडेविट्स पूरे नागपुर जिले में भर के दे रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जो चाहते हैं अजीत दादा को, उनका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उन्होंने जिस दिन अजीत दादा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसी दिन से जो चाहने वाले लोग हैं वो अजीत दादा के साथ जुड़ गए। तो ये थे बाबा गुजर, अजित पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि आखिर इस प्रक्रिया को किस तरीके से अपनाया जा रहा है और क्यों अपनाया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है कि जो कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार के साथ में हैं वो इस तरीके से स्टैम्प पेपर के माध्यम से अपनी शपथ या अपनी निष्ठा को अजित पवार के प्रति दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।